How to hide application in Infinix Note 11। सो गाइज आज मैं एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस Infinix Note 11 को लेकर। वैसे मोस्टली केसेस में हर बार मैं इस Infinix Note 11 के ऊपर ज़्यादा टॉपिक कवर करता हूँ बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे यूजफुल फीचर्स हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ सकते हैं अगर आप इस Infinix Note 11 को आपने परचेज किया है या परचेज करने का सोच रहे हो बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी अमेजिंग स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड गेमिंग पर्पस। तो ये जो Infinix Note 11 है बेसिकली अभी जस्ट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसके साथ में इसका एक और वेरिएंट है विच इज Infinix Note 11s। तो मैं Infinix Note 11 और Infinix Note 11s को लेकर मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे चेक इट आउट कर सकते हैं। और आज बारी है इस Infinix Note 11 में एक और कूल फीचर के बारे में जानने की, वो है कि आप एप्लीकेशन को किस तरीके से हाइड करके रख सकते हैं इन Infinix Note 11, लाइक हाउ टू हाइड एप्लीकेशन इन दिस Infinix Note 11। वैसे मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हाइड एप्लीकेशन का जो फीचर है ये आपको मोस्टली स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलता है और स्पेशली टेक्नो और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में ये फीचर आपको देखने को मिलता है। वैसे एक इनडायरेक्ट मेथड भी है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे लॉन्चर्स का यूज़ करके या ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिनका यूज़ करके आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है जहाँ पे हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास Infinix Note 11 है तो इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। Infinix Note 11 में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो एंड इट्स काइंड ऑफ completely useful feature by this Infinix Note 11। So let's start it। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो चैनल है मेरा कंप्लीटली ब्रांड न्यू चैनल है, तो अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट वेरी वेरी मच। सो नाउ इस यहाँ पर एप्लीकेशन को हाइड करने का एक सिंपल सा तरीका है और ये फीचर अगर आपके पास Infinix Note 10 है या Infinix Note 7 है, Note 7, Note 10 और Note 11s और Note 11, तो ये जो Infinix के अगर स्मार्टफोन्स है और स्पेशली टेक्नो के भी है, टेक्नो पोआ 2 भी अगर आपके पास है या टेक्नो पोआ भी है, तो उसमें भी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट एक ही कंपनी है। तो लेट मी शो यू एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जो एम्प्टी बार है, इस एम्प्टी बार पे आपको 2 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करके रखना है एम्प्टी प्लेस पर, और जैसे आप प्रेस करोगे देन नीचे की तरफ मेनू का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करना है एंड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हाइड ऐप्स का, एकदम पूरा एंड में करना है, एंड तक स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप्स का, इस पर टैप करना है। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, तो आप कुछ भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप कोई भी पासवर्ड अगर आप सेट करो उसके आगे या पीछे आपको एक हैश लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये और ज़्यादा सिक्योर होगा। बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नॉर्मल पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो सामने वाले पर्सन उसको नोटिस ना कर पाए। जो पासवर्ड आपके लॉक स्क्रीन पर है वो पासवर्ड आप मत ही रखना, तो ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिसे आप हाइड करना चाहते हो वो कोई भी ओपन करके देख सकता है। तो यहाँ पे मेरे केसेस में मैं पासवर्ड सेट करूँगा 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड सेट है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड सेट करोगे देन इसके बाद डायरेक्टली कन्फर्म के ऑप्शन पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अब डायरेक्टली एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए प्लस का एक आइकन दिख रहा है डाउन साइड में, इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो करंटली आपके मोबाइल में Infinix Note 11 में इंस्टॉल्ड है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, सिस्टम एप्लीकेशन को भी और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है या कहीं से भी डाउनलोड किया है उन एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो करंटली आपके Note 11 में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से बस आपको उन एप्लीकेशन को पिक करना है जिससे आप हाइड करना चाहते हो। तो मोस्टली केसेस में हम अपने मोबाइल की गैलरी या तो व्हाट्सएप को ही हाइड करेंगे, राइट। बट अभी फ़िलहाल मैंने व्हाट्सएप को इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, तो लेट्स मैं अपने मोबाइल की गैलरी को यहाँ पर हाइड करता हूँ।
ओ राइट राइट, मैंने गैलरी को यहाँ से डिलीट मारा है बिकॉज यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे आप इस सेटिंग्स में आओ, तो इस सेटिंग्स में आपको जितने एप्लीकेशन दिख रहे हैं उन्हीं एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे, सारे एप्लीकेशन को आप हाइड नहीं कर पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अभी मैंने जितने ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए उसमें से कम ही एप्लीकेशन है जिन्हें मैं यहाँ पर हाइड कर सकता हूँ। बट यस, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें आप सबको हाइड कर सकते हो। तो लेट्स एग्जांपल, मेरे केसेस में यहाँ पर मैं दो एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। तो पहला है, लेट्स एग्जांपल, एक ही अल्फ़ाबेट्स का करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो मैं दो एप्लीकेशन करूँगा यहाँ पर, फेसबुक और फ्री फायर, दोनों एफ अल्फ़ाबेट्स है। तो इन दोनों एप्लीकेशन को मैं हाइड करूँगा। तो इससे पहले सबसे पहले आपको होम पेज पे दिखा देता हूँ इन एप्लीकेशंस को। तो ये मैं एफ के अल्फ़ाबेट्स में हूँ, और एफ के अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, फेसबुक और फ्री फायर, जो कि अभी नॉर्मली है। अब इन दोनों एप्लीकेशन को जैसे मैं हाइड करूँगा, ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर से जाता हूँ मैं सेटिंग्स में, प्लस, एंड यहाँ पर मैं दोनों को पिक करता हूँ। तो पहले लेता हूँ फेसबुक को, इसे हाइड किया, ये हाइड हो गया। फिर से गया एफ के अल्फ़ाबेट्स में, अभी फ्री फायर को टैप किया, इसे हाइड कर दिया। तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं, फ्री फायर और फेसबुक। सो दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। अब इसके बाद जाते हो, चेक करते हैं एप्लीकेशन लिस्ट में। एफ के अल्फ़ाबेट में गया, यह है एफ का अल्फ़ाबेट्स, और एफ के अल्फ़ाबेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों भी एप्लीकेशन नहीं है, फ्री फायर भी नहीं है, और क्या था यार, मैं भूल गया, फ्री फायर और फेसबुक, ये दोनों एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे देखने को, राइट। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो बस यही है नॉर्मल सा सेटिंग, क्योंकि अब मैंने दोनों एप्लीकेशन को मैंने हाइड किया है, इसलिए यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। अभी इसके बाद अगर आपको फिर से उससे अनहाइड करना है, फिर से आप उसको यहाँ पर लिस्ट में लाना चाहते हो, तो फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है, वहीं पर ही मेनू के ऑप्शन में, एंड फिर से हाइड ऐप्स 1 2 3 4 5 6, फिर से इसको मैंने टैप किया। इसके बाद एक्सपोर्ट कन्फर्म, फिर से एक्स यहाँ पर टैप किया, एक्सपोर्ट कन्फर्म। एक्सपोर्ट कन्फर्म मतलब ये अनहाइड करने के लिए ऑप्शन है। तो बस यहाँ पर जो जितने भी एप्लीकेशन को आप हाइड करोगे वो आपको यहीं पर दिख जाएंगे, तो उन्हें बस आपको यहाँ से अनहाइड कर देना है। अब उसके बाद अगर आप फिर से जाओगे अल्फ़ाबेट्स में, तो फेसबुक और फ्री फायर, ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो बस इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन को हाइड करना है नॉर्मली केसेस में इन Infinix Note 11, लाइक दिस इज द वे टू हाइड एप्लीकेशन इन Infinix Note 11। अब यहाँ पर चाहे तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जब आप सेट करोगे फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन आएगा, जिससे आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करोगे। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप आएगा, सेट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आंसर फॉर योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे ध्यान से रखना। जो भी उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन में से कोई एक आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको वहाँ पे रखना है, ताकि वो आपको रिकवरी के टाइम पे काम आएगा। इनकेस अगर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल जाओ, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर आपको दिखेगा वहाँ पर, उसका आपको आंसर याद रखना है। तो मेक श्योर जो भी आप आंसर सेट करोगे उसमें आपको यहाँ पर उसका आंसर आपको याद रखना है, बिकॉज अगर वो आप भूल गए और आपने एप्लीकेशन को हाइड करके रखा है, तो अगर आपको याद नहीं कि आपने क्या आंसर रखा था और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय एक चीज़ के, वो है कि आपको अपने पूरे मोबाइल को रीसेट करना पड़ेगा। तो ये बात आप गार्ड बांध के रखना, और बिकॉज ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ और काफ़ी हर्ट हुआ था मुझे, बिकॉज मैंने कुछ एप्लीकेशन को इसमें हाइड करके रखा था जिसे मुझे अनहाइड करना था। पासवर्ड भूल चुका था मैं, और वहाँ पे मुझे क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर देना था जो मैंने ही सेट किया था, लेकिन वो आंसर मैं भूल चुका था। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिवाय पूरे मोबाइल को फॉर्मेट करने के। जो भी मेरा डेटा था पूरा उड़ गया। तो मैं नहीं चाहता ऐसी मिस्टेक आप भी करो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो अभी मैंने जो क्वेश्चन सेट किया है, व्हाट इज़ द मिडल नेम ऑफ योर नेम, तो यहाँ पे मैंने मेरे डैड का नाम रखा है, तो वो अभी इजीली याद रहेगा, राइट। तो ऐसे आपको कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि वो मिस्टेक आपके साथ ना हो और आप
कोई भी अपना इंपॉर्टेंट चीज़ लॉस ना कर पाओ। दैट्स इज ऑल अबाउट। वैसे तो इस इन्फिनिक्स नोट 11 में इस एप्लीकेशन को हाइड करने के अलावा भी ऐसे और भी कई सारे फीचर्स हैं। तो आप जानना चाहते हो क्या क्या फीचर्स है इस इन्फिनिक्स नोट 11 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज द वे टू हाइड एप्लीकेशन इन इन्फिनिक्स नोट 11। थैंक यू।